निर्जला एकादशी क्या है, इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है, और देखा जाए तो सनातन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे आसान शब्दों में किस तरह समझा जा सकता है। यदि हम देखें कि ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री वेदव्यास जी ने भीम जी को एकादशी उपास करने को कहा था। चूँकि ये ज्ञात है कि उस पुराण में लिखा गया है कि उनकी व्रत नाम की अग्नि बहुत ज़्यादा दहकती थी, इसलिए उनको भूख भी ज़्यादा लगती थी। अब यदि हम साइंटिफिक और वैज्ञानिक दृष्टि से पहले हम सनातन दृष्टि से देखें तो 3 तरह की अग्नि होती है हमारे। इसमें इसको उदर अग्नि बोलते हैं, जठराग्नि बोलते हैं और मंदाग्नि। उदर मने पेट, मने काफ़ी भूख लगती है, और जिसमें मंदाग्नि में बिल्कुल भूख नहीं लगती है। तो यदि हम देखें तो एकादशी के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न ये भी है कि ये जो भी हम खाते हैं तो बेसिकली हमारे इसमें छोटी छोटी इंटेस्टाइन में एक विली होती है जो उंगलीनुमा आकार की होती है। बेसिकली उनका काम जो होता है उपाचय माने जो चीज़ें रहती हैं माने उनको डाइजेस्टिव करने का काम हमेशा वो करती रहती है, चाहे आप भोजन लें, चाहे आप पानी लें, चाहे आप कोई भी लिक्विड डाइट लें। तो और एकादशी के पीछे प्रयुक्त माध्यम ये है कि चूंकि 24 एकादशी होती हैं, उस टाइम जो है मून का जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर रहता है वो काफ़ी कम रहता है, तो इसमें खाना बहुत कम पचता है, इसलिए उपास और व्रत की परिकल्पना दी गई है। यदि हम पौराणिक कथाओं में जाएं तो जब ऋषि मेधा जी ने जब दुर्गा जी के साथ अपना शरीर का देह का त्याग किया था, इसलिए वो पूरी जो उनकी जो शरीर है वो पूरा का पूरा पृथ्वी पे समा गया था। इसलिए उस दिन एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते। चावल खाना माने मांस के खाने के समान माना जाता है, इसलिए हम उस दिन चावल नहीं खाते। इसलिए भीमसेन जी को ये व्रत इसलिए बोला गया कि साल में एक ही बार आपको निर्जला करना है। तो बेसिकली हम जो विली है हमारी जो छोटी इंटेस्टाइन के साथ जो उंगलीनुमा आकार के, उनको हम थोड़ा सा आराम देंगे तो जिससे हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और निरोगी रहेगा। यही इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और सनातन इसके पीछे ये कहानी है।